नमस्ते किसान भाइयों, खानदेश गोट फार्म ये अपने यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज हम सिरोही नस्ल की बकरियों के बारे में जानकारी लेंगे। सिरोही नस्ल की बकरियां जो राजस्थान के नागौर, सिरोही, अजमेर डिस्ट्रिक्ट से आती है, इनका ओरिजिन वहाँ से। पर अभी सिरोही जैसे देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में हर प्रांत में, राज्य में सिरोही नस्ल की बकरियां पाली जा रही है। पर बहुत जगह पे ऐसा हो रहा है, मोस्टली महाराष्ट्र के अंदर जहाँ पर भी सिरोही नस्ल की बकरियां पाली जा रही है, तो किसान भाइयों को ये समझ में नहीं आता है कि भाई ये इतनी बड़ी फेमस बकरी है, फिर भी इससे अपने को आय अच्छे से नहीं आ रही है। तो क्या गलती हो जाती है सिरोही को समझने में, ये इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। हमने इससे पहले भी कुछ वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें बकरी फार्म में किसान भाइयों को अगर कुछ अच्छी इनकम, अच्छी आय चाहिए तो उन्होंने किन बातों को ध्यान में रखना है, ये बात समझना ज़्यादा जरूरी है, वो बताया है उन वीडियोस के अंदर। अभी आप सिरोही नस्ल की बकरियों के बारे में अगर देखें, बहुत सारे लोग सिरोही बकरियां लेके आते हैं, साल 2 साल में उनको संभालते हैं, बाद में बोलते हैं कि नहीं इनमें तो बच्चे ज़्यादा होते नहीं, जुड़वा बच्चे बहुत कम होते हैं, इनमें अच्छा ग्रोथ रेट होने के बावजूद भी हमको नहीं मिल रहा है, या हमारे फार्म में तो बच्चे बड़े हुए ही नहीं। इस तरह से शिकायतें किसान भाई करते हैं। और सच में देखा जाए तो बहुत सारे फार्म्स जहाँ पर हम लोगों ने विजिट किया है, सिरोही फार्म्स पे महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पे सिरोही का जो बकरा है वो किसान भाइयों के पास में साल 1.5 साल में 30, 35, 40 किलो के ऊपर वजन नहीं बनाता। बहुत सारे किसानों के पास में जो अच्छे से समझ चुके हैं सिरोही में, उनको तो अच्छा रिजल्ट मिल ही रहा है। तो फिर ये क्यों होता है, क्या गड़बड़ी कर देता है किसान? सिरोही ये नस्ल आती है राजस्थान से। सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि सिरोही की क्या खासियत है, उसको किस तरह से माहौल में रहने की आदत है। ये आती है राजस्थान से, वहाँ पे ड्राई वेदर भी है, ड्राई मिट्टी भी है, और खाने पीने भी सब कुछ ड्राई है, सूखा है सब कुछ। अभी सिरोही ये नस्ल इसलिए बनी हुई है कि ड्राई सूखा खा के ये आपको अच्छा रिजल्ट देने वाली है। अभी ये सामने जो सिरोही है, प्रेग्नेंट सिरोही है, इसका वेट 60 किलो है। सेकंड प्रेग्नेंट सिरोही है सामने, इसका वेट है सर जी अभी 55 kg। तो इतना वजन ये 2 या 3 बार ये बच्चा देने वाली गोट से इनमें बना चुकी है। ये हमारा ब्रीडिंग बक है, समझो ये तो हमने बाहर से परचेस किया हुआ है। इसका वेट है अभी 90 kg। एक बंदा वो सामने बैठा हुआ है, वो वेट है 85 kg। तो ये वजन होता है सिरोही के अंदर, पर ये महाराष्ट्र के बहुत सारे किसानों के पास नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के किसान इनको हरा चारा ज़्यादा खिलाते हैं। और हरे चारे में क्या होता है, तो हरे चारे में होता है सूखा, ड्राई मैटर और साथ में पानी। इस कारण क्या होता है कि बकरी जो भी खाएगी, तो हरा अगर खाती है तो वो पानी और सूखा दोनों पेट में जा रहा है हरे चारे में से। तो बकरी का पेट पहले ही छोटा रहता है, वो ज़्यादा नहीं खा सकती, और जब वो खाती है तो मैक्सिमम हरे चारे में से उसके पेट में पानी चला जाता है, पेट फूल जाता है। बकरी बोलती कि बस अभी इससे ऊपर तो अपन खा नहीं सकते, बकरी खाना बंद कर देती है। जैसे ही डाइजेस्ट करती है हरे चारे को, हरे चारे में से पानी निकल जाता है, बकरी सू कर देती है, पेशाब कर देती है, यूरिन कर देती है, पानी निकल जाता है। जो छोटा बचा हुआ ड्राई मैटर है उसके ऊपर बकरी अपना काम चलाती है। तो हर बार जब भी हरा चारा खाएगी तो ड्राई मैटर कम जाएगा, शुष्क जो भाग है वो कम जाएगा, उसके शरीर में पानी ज़्यादा जाएगा। पानी तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होने वाला है, ज़रूरत से ज़्यादा है तो पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाएगा, और थोड़ा सा ड्राई मैटर हर खाने में उसको मिलेगा, जो कि उसके बॉडी के हिसाब से कम होता है हर खाने में ड्राई मैटर, और बकरी धीरे धीरे वजन छोड़ देती है। और वैसे भी ऐसी चीज़ें खिलाई जाती है महाराष्ट्र के अंदर बकरियों को कि उसमें मैक्सिमम ऐसे खाद है, चारे है जिनमें के भाई प्रोटीन परसेंटेज बहुत कम है, और उसमें शुगर और वाटर लेवल ज़्यादा है। जो भी
नॉन लिग्यूमस प्लांट रहेगी, जिसमें मक्का आएगा, जिसमें जवार आएगा, बाजरा आएगा, जिसमें नेपियर ग्रास आएगा, ये सभी नॉन लिग्यूमस प्लांट है। इनके अंदर होती है शुगर ज़्यादा, पानी ज़्यादा और प्रोटीन बहुत कम रहता है। इन सभी बातों से देखते हुए अगर इन चारों के ऊपर आप कितना भी खिलाओ फिर बकरियों को, आपको रिजल्ट नहीं आने वाले। सिरोही में वही गड़बड़ी हो जाती है। तो आपको सिरोही में क्या देना है, तो जितना हो सके आप उनको ड्राई दीजिए, सूखे चारे में। अभी ये देखिए चने का कुसार है, जैसा अभी बच गया है खाने के बाद में, आप इनको ड्राई में दे सकते हैं। चने का भूसा दे सकते हैं, तुअर का, जिसको अरहर बोलते हैं बहुत सारी जगह, उसका भूसा दे सकते हैं। इन सभी बातों से आपको एक अच्छी, मतलब ड्राई मैटर ज़्यादा जाने के कारण अच्छा वेट गेन और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो सभी किसान भाई ये बात समझ लीजिए, महाराष्ट्र या महाराष्ट्र के बाहर जहाँ भी हेवी गोट ब्रीड्स के साथ में सिरोही हो गया, सोजत हो गया, बीटल हो गया, इनके साथ में, बीटल में मोस्टली आपको हरा चारा देना जरूरी होता है क्योंकि वो मिल्किंग गोट से मिल्क के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो जो भी मिल्किंग जानवर रहेंगे उनमें थोड़ा हरा चारा आपको ज़्यादा देना है, पर सूखा चारा आपको उससे ज़्यादा ही क्वांटिटी में देना है, हरे से ज़्यादा क्वांटिटी। जब आपको वेट गेन चाहिए तो आपको अगर बकरों में वजन बढ़ाना है तो आपको देना है ड्राई मैटर, ड्राई, ज़्यादा से ज़्यादा सूखा खिलाओ इनको। और जो भी पानी है वो 24 आवर आपको उनके सामने रखो, वो सूखा खाएगा और उसको जितना पानी पीना है उतना पानी वो फिर उसके मर्जी के हिसाब से आके पिएगा। आपको फिर जितना पानी पीने के लिए होना है उसको वो अलग से रख दो वहाँ पे, वो 24 आवर्स, बाकी उनमें आप ड्राई मैटर ही ज़्यादा खिलाओ। अभी ये अगर आप करते हो किसान भाइयों तो आपको सिरोही में या बड़ी नस्लों में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जहाँ पर भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं सिरोही के, जिस भी फार्म पे, वहाँ पे देख लीजिए आप, मैं 101% बताऊंगा, वहाँ पे बकरियों में ड्राई मैटर ज़्यादा दिया जा रहा है। नहीं तो फिर किसान भाई क्या कहते हैं, बहुत सारा हरा चारा सुबह शाम 2 बार 3 बार खिलाते रहते हैं बकरियों को। खाने के बाद तो बकरियों का आकार बहुत बड़ा बन जाता है, पर जैसे ही थोड़ा डाइजेस्ट करती है, जैसे ही वो पेशाब कर देती है, तो बाद में पता चलता है कि नहीं, वो तो 2 घंटा 3 घंटे बाद और भी उसका मतलब आकार कम हो गया, वो तो वजन कम करते जा रहे हैं। हम लोगों ने लाई थी तब तो बहुत अच्छी थी, पर अभी हमारे पास इतना खाने को है फिर भी वजन नहीं बना पा रहे। तो इसका मेन रीज़न यही है कि आप ड्राई मैटर नहीं दे रहे। सेकंड बात, आप अगर अच्छे से संभाल रहे हो सिरोही को तो वो आपको अच्छा दूध भी देने वाली है। तो आप सिरोही संभालने के बाद में किसान भाई ये नहीं कह सकते कि हम तो सभी दूध पिला देंगे बच्चों को ही, हमको दूध नहीं बेचना है, हम दूध का मार्केट नहीं कर सकते हैं, हमको सिर्फ बच्चों में इंटरेस्ट है। देखिए, मिल्क एक बढ़िया प्रोडक्ट है सिरोही गोट के साथ में। आप अगर उससे मार्केट नहीं कर पा रहे, उससे थोड़ी आमदनी नहीं निकाल पा रहे, तो सीधी सीधी बात है किसान भाइयों, जो भी आपका यहाँ से मुनाफा आने वाला है मिल्क से या उस सिरोही के प्रोडक्ट से, उसको तो आप सीधा सीधा कैंची लगा रहे, तो फिर वो कम हो गया। तो आप अगर जो आने वाला प्रोडक्ट है, आने वाला जो इनकम है, वो सीधा सीधा नहीं लेना चाहते हो, तो आपके भविष्य में जो मुनाफा आने वाला है बकरियों में से, सिरोही बकरियों में से, वो कम हो जाता है। इसीलिए आपको बकरियों में मिल्क, सिरोही बकरियों में मोस्टली मिल्क पे कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है, तभी आपको सिरोही बकरी ज़्यादा लाभ दे रहे। और सिर्फ सिरोही बकरियों के जो बच्चे रहेंगे, आप अगर उनको चाहते हैं कि भाई हम लोग लोकल मीट मार्केट में इनको सेल आउट कर दे, तो सिरोही नस्ल उसलिए नहीं बनी है। सिरोही मटन के लिए बनी, पर वो वाया बकरी, वाया ब्रीडिंग आपको पैसा देने वाली है। आप अगर एक 80-90 किलो का बकरा बनाते हो तो आज उसका मार्केट वैल्यू देख लीजिए सर। टॉप क्वालिटी बकरा है तो आपको 500 से लेके 600 रुपये अच्छी बड़ी सिटीज़ के अंदर मिल जाता है पर केजी रेट में। 90 किलो के सर 45 से 50,000 रुपये बनते एक बकरे के। और आप लोकल मार्केट में एक एक बच्चा 25-30 किलो का फिर वो 5,000 में 6,000 में बेचते रहोगे, तो पहले ही तो सिरोही में कीडिंग परसेंटेज बहुत कम है, मतलब बच्चे कम होते हैं, जुड़वा कम होते हैं। तो आप अगर लोकल मटन मार्केट में इनको लेके बैठना चाहते हो तो आपको सिरोही बकरी ज़्यादा लाभदायी नहीं रहने वाली। तो 2 बातें सबसे जरूरी समझ लो आप, तो आपको इनको क्या खिलाना है, किस तरह से खिलाना है, और दूसरा इनका क्या मार्केट करना है।
आपको तो बच्चे मिलने ही वाले हैं, आपको उनको अच्छे से बड़ा करके ब्रीडिंग मार्केट्स में या फिर बकरीद मार्केट्स में करना है, उनका सेल करना है, तो वहाँ से आपको अच्छी आमदनी आएगी। साथ ही साथ में आपको दूध पे कंसंट्रेट करके लोकल मार्केट में चाहे जो रेट में आप दूध बेच सकते हो। अभी 20 रुपये 25 रुपये के नीचे तो कोई बेचना नहीं है, या उससे नीचे कोई ख़रीदार भी नहीं है। अगर एक बकरी आपको एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन में पूरा एक जो उसका प्रेगनेंसी का है मिल्किंग सीजन में अगर आपको 150 से 160 लीटर भी दूध देती है और उसको सिर्फ मल्टीप्लाई 20 रुपीज़ से भी करते हैं, तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 20 रुपीज़ भी करते हैं किसान भाइयों आप, तो भी 3000 का दूध एक मिल्किंग सीजन में बकरी देती है। 8 महीने में एक मिल्किंग सीजन भी पकड़ते हो आप, तो 3000 रुपये तो आपको दूध से आने वाले। और किसान कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो दूध कोई लेता नहीं, या फिर हम बेचते ही नहीं, हम पूरा का पूरा दूध बच्चों को पिला देते हैं। तो अगर आप अच्छे से संभाल पा रहे हो सिरोही को, तो इतना दूध तो बच्चा पिएगा भी नहीं जितना वो दे रही है आपको। तो सिंपल मैं कहूँगा आपको अच्छे से संभालना है उसका डाइट, और साथ ही साथ में मिल्क का भी मार्केट करना है। सिरोही में दूध बहुत अच्छे से बनता है, बहुत ही बढ़िया दूध देती है सिरोही गोट्स। तो इन दोनों बातों को अगर आप कंसीडर करो तो आपको सिरोही में बहुत लाभ होने वाला है किसान भाइयों। धन्यवाद किसान भाइयों।